ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, तो इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड क्या है? द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड passes फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो फूड जो हमारा अनडाइजेस्टेड रह जाता है और हमारे ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो कहाँ पर पास हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और कुछ ऐसा आपका फूड होता है जो अनएब्जॉर्ब रह जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद भी वो एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारे ब्लड के थ्रू। वो कहाँ? वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास होके चला जाता है। ठीक है, विच इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमने उस फिगर में बनाई थी, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इस फिगर में बनाई थी, देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट जो ग्रीन से बना है तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी तो होती है बट स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर होती है। ठीक है, लगभग 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ 2 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कोलन या फिर अपर पार्ट एंड रेक्टम इज लोअर पार्ट। ठीक है, हमने ऐसे करके उसमें कुछ ड्रॉ किया था ना, यू 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 ऐसे करके बना था ना पार्ट, ऐसे ऐसे आ रहा था ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे आके ऐसे बन गया था। ठीक है, तो दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, अब हमारा ये अपर पार्ट और हमारा लोअर पार्ट होता है रेक्टम, जिसे हम रेक्टम कहते हैं। ठीक है, आप देखो, कोलन absorbs वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्ट। कोलन जो ये पार्ट हुआ हमारा अपर पार्ट, वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर और सम सॉल्ट मतलब नमक फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारा ऊपर से स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ अंदर है उसके थ्रू जो आया, उससे क्या करता है? हमारा सॉल्ट और हमारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन सा पार्ट? कोलन पार्ट। ठीक है, जो अपर पार्ट था। उसके बाद ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स ड्राई एंड ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड। उसकी वजह से जब वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गया तो बचा जो फूड था वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्मेट में आ गया, बहुत सूखा, ड्राई हो गया। ठीक है, तो दिस इज नोन एज फेसिस एंड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। जाके कहाँ स्टोर हुआ? वहाँ पर रेक्टम में स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फीसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। एनस जो हमारा है उसके थ्रू फीसेस रिलीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मोशन आप लोग करते हो तो उसके थ्रू आपका रिलीज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा इजेशन। इजेशन का मतलब ये है कि जो अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड फूड रह गया हमारी बॉडी में, उसको किस तरीके से बॉडी से रिमूव किया गया, बाहर निकाला गया, दैट इज कॉल्ड इजेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है? पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड फूड कहाँ पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है। उसका जो अपर पार्ट होता है वो क्या करता है? उससे वाटर और आपका क्या था? सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बहुत ही सॉलिड फॉर्मेट में और ड्राई फॉर्मेट में आ जाता है, और वो वहाँ जाके रेक्टम में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। और उसके बाद स्टोर होने के बाद उसे क्या कहते हैं? उसे फीस पेस्ट कहते हैं, और वो कहाँ से निकल जाता है? एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यहाँ से हम डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खत्म हुआ। किस तरीके से रिमूव हुआ अनडाइजेस्टेड फूड, उसके बारे में हमने भी पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे। ओके।